अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है नए यूट्यूबर्स के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनकी मोनेटाइजेशन अभी ऑन नहीं हुई, यानी कि अभी उनके चैनल पर एड्स चलने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनके मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा और आपकी तमाम गलत फहमियाँ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 6 साल से यूट्यूब पर मौजूद हूं, तो अपने 6 साल के तजर्बे की रोशनी में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि आप एक कामयाब यूट्यूबर भी बन सकें और जो आप गलतियां कर रहे हैं, जो आप में बहुत बड़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, उनको दूर करवाने की भी कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल, क्या वॉच टाइम ख़रीदा जा सकता है? तो जवाब है एक ही लफ्ज़ में कि बिल्कुल भी नहीं। देखें, अगर आप वॉच टाइम ख़रीदेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लोग वॉच टाइम बेचने का काम भी कर रहे थे पहले, मैं पहले भी मना करता था लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते थे, तो अब ये हुआ कि यूट्यूब ने काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिया और किसी भी का भी चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं हुआ एक ख़ास टाइम के बाद। पहले तो होते रहे हैं चैनल मोनेटाइज होते रहे हैं, लेकिन यूट्यूब ने एक बड़ी अपडेट की और वो फ़ौरन से अब पकड़ लेती है कि जब भी आप किसी फ़ेक तरीके से वॉच टाइम पूरा करते हैं, किसी फ़ेक तरीके से व्यूज़ बढ़ाते हैं, उनके पास बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत ज़बरदस्त एआई है जो कि फ़ौरन पकड़ लेता है। ख्वाह आप अपनी आईपी चेंज करें, ख्वाह कुछ भी करें, बहुत आसान है कि वो आपको पकड़ लें। और ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पकड़ा जा सकता है। यूट्यूब तो एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको पकड़ लूँगा एक छोटे लेवल पे कि अगर आप ये सब ट्रिक्स यूज़ करें तो यूट्यूब तो फिर बहुत बड़ी बात है। कहने का मकसद ये है कि कभी भी किसी ऐसे बंदे को पैसे ना दें जो कि वॉच टाइम बेच रहा हो, बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उल्टा जो आपकी सारी मेहनत होगी, जो सारी आपकी स्ट्रगल होगी, जो सारे आपके पैसे लगेंगे, वो सब ज़ाया जाएंगे। आपका वक्त भी, आपका पैसा भी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल भी आप वॉच टाइम ख़रीदने के बाद अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा सकते। अगर मोनेटाइज हो भी गया तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके बाद आपके चैनल की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। किसी दिन मैं सिर्फ इसी सवाल के लिए टाइम निकालूंगा और इसी टॉपिक पे बात होगी, लेकिन आज मैंने और भी सवाल कवर करने हैं, तो इसलिए आगे चलते हैं। क्या मैं सब्सक्राइबर ख़रीद सकता हूँ? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी आप सब्सक्राइबर्स बाय नहीं कर सकते। इससे भी आपको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा आपका चैनल या तो डीमोनेटाइज हो जाएगा बहुत जल्द, या यूट्यूब की जानिब से सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर आपकी मेहनत सारी जो है वो बेकार हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। सिर्फ वही तरीका सबसे बेहतरीन तरीका होता है जिसमें सब्सक्राइबर्स जो है ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से आपको मिले। इसका तो बहुत ही आसान मेथड है। वो देखते हैं कि जितने भी सब्सक्राइबर्स आपने लिए हैं वो आपको देख नहीं रहे, वो आपको कमेंट नहीं कर रहे, वो आपकी वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, तो वो फ़ौरन से समझ जाते हैं कि जो आपके ये सारे सब्सक्राइबर्स हैं ये फ़ेक हैं। और वैसे भी जब फ़ेक तरीके से कोई आपको सब्सक्राइब कर रहा होता है बोट्स की मदद से, या कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ काम ये करते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए होते हैं और वो फ़ौरन से आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो वो भी उनको पता चल जाता है कि भाई इनका काम ही ये है कि लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके लिए पास बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा एक एआई है जो कि फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। तो एट द एंड आपकी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। अच्छा, इसके दौरान ही मैं आपको एक अपडेट भी बताना चाहता हूँ। अब यूट्यूब की जो नई अपडेट है वो उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है, और तब्दीली ये की गई है कि पहले आपको 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती थी अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए। लेकिन अपडेट ये आई है कि अब आपको साथ में एक और रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है कि आपके चैनल पर कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक मौजूद ना हो। अगर आपने ये दोनों शराइत पूरी कर भी ली, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स भी ले लिए, 4000 घंटे वॉच टाइम भी पूरा कर लिया, लेकिन अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मौजूद हुई, एक्टिव हुई। अच्छा, एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो उसका जो दौरानिया है वो 3 माह का होता है। 3 माह के बाद वो एक्सपायर होती है। यानी अगर आपने ये दोनों टारगेट पूरे कर लिए और आपको उसी दौरान कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो आपको मज़ीद 3 माह अब वेट करना पड़ेगा,
पहले ऐसा नहीं था। तो अब ये भी आपने जहन में रखना है कि कोई भी किसी असूल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं, नहीं तो वो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है बेच सकते हैं, जिससे आपको मज़ीद 3 माह और वेट करना पड़ेगा और आपका जो मोनेटाइजेशन का जो सिलसिला है, चैनल को मोनेटाइज करने का उनकी जानिब से, वो डिले का शिकार हो जाएगा। एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या मैं अपने ही कंप्यूटर पर अगर किसी वीडियो को बार बार देखूंगा तो उससे जो मैं व्यूज़ बढ़ाऊंगा, क्या मेरा वो वॉच टाइम काउंट होगा? तो जनाब इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि बिल्कुल भी नहीं काउंट होगा। अगर तो आप 5-6 बार अपनी कोई वीडियो देखते हैं, कोई 10-20 बार देखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है। कई लोग डरते अपनी वीडियो नहीं देख रहे होते कि यार मैं 2-4 बार देखूंगा या कुछ बार देखूंगा तो यूट्यूब को शायद पता चल जाएगा और यूट्यूब जो है वो मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज देगी, या मेरे चैनल पर बाकी किसी और प्रॉब्लम को खड़ा कर देगी, या मेरे नए चैनल को सस्पेंड कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इरादतन आप 200-300 बार, 600 बार, 5000 बार देखने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली यूट्यूब को फ़ौरन से पता चल जाता है कि आप ये जानबूझ के कर रहे हैं, व्यूज़ लेने की खातिर, एड्स को देखने की खातिर, अपने वॉच टाइम का जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वो फ़ौरन आपके चैनल पर या तो कोई ना कोई आपको सज़ा के तौर पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेजेगी, या बल्कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की सूरत में नहीं भेजी जाती, बल्कि डायरेक्ट ही वो आपके चैनल को सस्पेंड कर देगी और आपका चैनल जो है वो सस्पेंड होने के बाद बिल्कुल मंजर आम से गायब हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी ये काम मत करें। अच्छा, अब एक और सवाल, इसी सवाल से एक और सवाल भी लोग निकालते हैं, क्या अगर मैं VPN को ऑन कर लूँ तो क्या इस सूरत में मैं अपने व्यूज़ को बढ़ा सकता हूँ कि मैं बार बार, अगर मैं VPN को चेंज कर रहा हूँ और मैं ब्राउज़र को बार बार चेंज कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस सूरत में अपने व्यूज़ को बढ़ा सकता हूँ? तो जनाब इसका जवाब है कि बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते। ये भी कह लें कि आपको कुछ लोगों ने मिसगाइड किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि YouTube के पास इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि आपका जो कंप्यूटर होता है तो उस पर एक मैक एड्रेस मौजूद होता है, और इसके अलावा आपके बोर्ड का जो हार्डवेयर एड्रेस होता है वो भी उनके पास जा रहा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई कॉल करते हैं, कोई भी सिम डाल के कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो IMEI नंबर होता है वो भी उस कंपनी के पास जा रहा होता है। तो YouTube के पास भी ऐसे ही आपकी उस मशीन का जो हार्डवेयर एड्रेस है वो जा रहा होता है। तो आप अपने कंप्यूटर से बेशक ब्राउज़र चेंज करें, बेशक VPN लगाएं, जो भी करें, लेकिन आपके कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस है वो तो नहीं बदल जाएगा ना। तो ऐसा करने पर वो फिर आपको पकड़ लेते हैं और फिर आपका जो चैनल है वो सस्पेंड हो जाता है। ये सब फजूल और जाली तरीके हैं। आप ख्वाह कुछ भी कर लें, जब तक आप कुदरती और नेचुरल तरीके से व्यूज़ नहीं लेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक और सवाल का जवाब देने लगा हूँ। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जब मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ तो मुझे अफसोस भी होता है अपने पाकिस्तानी लोगों की जहनीत पर कि यार क्यों ऐसा कर रहे हैं, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, और हंसी भी आती है आपकी अकल पर। तो खैर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अगर मेरी हंसी आपको बुरी लगे तो। अच्छा, अब अगला जो एक और काम करते हैं मेरे पाकिस्तानी दोस्त और मेरे पाकिस्तानी भाई, वो ये काम करते हैं कि अगर उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है अल्लाह अल्लाह करके, जो कि अच्छी बात है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी ये मतलब नहीं है कि आपको सक्सेस मिल गई, उसके बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो चैनल मोनेटाइजेशन का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे तो आपके तभी बनेंगे ना मोनेटाइजेशन के बाद, अगर आपको अच्छे व्यूज़ आए। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने सब्र का जो दामन है वो छोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि चैनल तो मोनेटाइज हो गया लेकिन पैसे नहीं बन रहे। अब उनको कई उल्टा मशवरा ये देते हैं कि भाई ऐसा करो, आप VPN लगाओ, ठीक है, और किसी और कंट्री का, प्रीमियम कंट्री का VPN लगा के अपनी वीडियोस को वॉच करना शुरू कर दो, अपनी वीडियोस के जो एड्स हैं वो देखना शुरू कर दो और अपनी वीडियोस के एड्स पर क्लिक करना शुरू कर दो। तो कुछ लोग ये करते हैं। अब होता ही है कि YouTube को फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये भाई साहब जो हैं ये उन्हीं का कंप्यूटर है, या इस कंप्यूटर पे पहले भी वो अपने चैनल को लॉगिन कर चुके हैं, और उनको ये भी पता चल जाता है कि भाई ये बार बार VPN से अपनी IP तो चेंज कर रहा है, अपनी कंट्री को तो चेंज कर रहा है, लेकिन भाई जो उसका हार्डवेयर एड्रेस है, जो उसका मैक एड्रेस है आपकी मशीन का, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ, अगर वो आप कर सको तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कभी चैनल सस्पेंड नहीं होगा, कभी आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगी, और जितने मर्जी आप डॉलर बनाएं। उसका तरीका बड़ा आसान है। हर मोबाइल के लिए एक अलहदा से VPN ख़रीदें और उस VPN से एक ही व्यू करवाएं, और
सबसे सेफ तरीका, और उस मोबाइल से एक ही बार वीडियो देखें, फिर ये तरीका है। अगर ये आप कर सकते हैं तो कर लें, इसमें मैं गारंटी देता हूँ कि आपका चैनल सस्पेंड नहीं होगा। तो ये करना मुमकिन नहीं है कि अभी आप एक व्यू के लिए एक मोबाइल चेंज करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो भाई अगर आप एक ही कंप्यूटर, एक लैपटॉप या एक मोबाइल से आप जो भी कर लो, भाई आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर तो चेंज नहीं होगा, आपके कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का एड्रेस है, जो आपका मैक एड्रेस है, वो तो चेंज नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा IP चेंज कर लोगे, तो भाई ये चीज़ें भी जा रही होती हैं साथ में, क्योंकि अब आपको पता है गूगल का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, वो सारी मालूमात ले रहा होता है। ये कल अभी सुंदर पिचाई को वो अदालत में बुलाया हुआ था जज ने, अमेरिका की एक अदालत में। सुंदर पिचाई जो गूगल का CEO हुआ, तो उसको घसीटा हुआ था। वो उससे सवाल पूछ रहा था कि भाई तुम ये सारी चीज़ें जो है लोगों की मालूमात चुरा रहे हो, लोगों की मालूमात लेते हो, तो क्या तुम लेते हो? तो वो अदालत में जज के रूबरू खुद इतराफ़ कर रहा था कि भाई हम ये सारी मालूमात लेते हैं। तो अगर गूगल का CEO खुद इतराफ़ कर रहा है अदालत में जज के सामने कि हम ये सारी मालूमात लेते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मालूमात जो है वो आपकी नहीं जाएगी? तो इसी वजह से तो आपके चैनल सस्पेंड होते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा वो तेज़ बनने की कोशिश करते हो कि भाई हम ये तरीके इस्तेमाल करेंगे तो यूट्यूब जो है वो बेवकूफ़ आगे बैठा हुआ है, तो हम उनको बाईपास कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, और ये जो मेथड्स आप यूज़ करते हो जिससे आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, और अब नेक्स्ट टाइम जो है आप नेचुरल तरीके से व्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे, और जो आपका ओरिजिनल काम है उसके ज़रिए जो है आप व्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी मैं बहुत जल्द एक वीडियोस की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा आप नेचुरल तरीके से कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ओरिजिनल मेथड से आप चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।